राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। दोस्तों, आज का जो मेरा रूटीन है वो अर्ली मॉर्निंग से नहीं बल्कि दोपहर के 12:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। सुबह के जो सारे काम है मेरे हो चुके हैं और मैंने सुबह ही बिस्तरों की तय कर दी थी, अच्छे से फोल्ड कर दिया था और साथ में बेडशीट वगैरह सब झाड़ के बिछा दिए। लेकिन मुझे है ना बेड बॉक्स की सफाई करनी थी, तो इसलिए दोबारा से जो बिस्तर है ख़राब हो गए थे। गर्म कपड़े जो होते हैं ना सर्दियों के, जैसे कि मेरे गर्म सूट लोअर वगैरह, वो मेरे बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब जितने कपड़े हो उतने ही कम रहते हैं, तो इसलिए ये कपड़े भी यूज़ कर लिए जाए। तो इसलिए मैंने ना लगे हाथ जो बेड की सफाई भी कर दी, और थोड़ा सा बेड है बॉक्स है जो मेरा गंदा हो रहा था, तो उसको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। और उसके बाद में देखिए, रोड का घर है ना, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आकर बेड के ऊपर चिपक जाती है, तो बस कपड़े से इसको साफ कर रही थी। थोड़ी बहुत डस्टिंग तो देखिए वो रोज़ होती रहती है, तो बस अपने अच्छे से सब कुछ साफ कर दिया है। और आज मुझे बनानी थी चटनी। एक बार एकदम से मन हुआ था कि है ना, जो सिलवट्टे की चटनी है ना वो बना ली जाए। ठंड के मौसम में थोड़ी सी धूप निकल आती है, तो उसमें धूप में बैठकर खाने में बड़ा ही स्वाद आता है, गाँव का खाना याद आ जाता है। तो बस ऐसा मन बनाया और है ना फटाफट से मैं है ना जो चटनी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर देखिए मैंने सिलवट्टा रख लिया है स्लेब के ऊपर, उसमें मैंने टमाटर कट किए हैं सिलवट्टे के ऊपर रख दिए हैं, और लहसुन डाल दिया है इसमें। साथ में हरा धनिया तो मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है, तो हर चीज़ में मैं हरे धनिया का यूज़ करती हूँ। और फ्रेश भी बना हुआ है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है, चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी डाल लिया है और अच्छे से इसको कूट लूँगी। तो सिलवट्टे की चटनी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मुझे तो है ना गांव की जो चीज़ें होती है ना, जैसे दही लस्सी छाछ और चटनी, बाजरे की रोटी, मक्खन वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में देखिए कई बार मन होता है ना, तो मैं इस तरीके से भी है ना अपना खाना बना लेती हूँ और इंजॉय करती हूँ। बच्चों को भी ऐसे ही देती हूँ और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मेरा मन हुआ तो मैंने चटनी बनाने की जो है तैयारी कर ली है। और देखिए जब कुछ चीज़ का मन हो ना, उस चीज़ को अगर हम तुरंत कर ले तो वो काम हो जाता है, और अगर मन मार के रह जाए ना तो फिर उस चीज़ का बनने का टाइम ही नहीं आता है। तो कभी भी ऐसा मन होना हो इंसान का, तो वो उस काम को फटाफट से करना चाहिए, ताकि जब मन हो जब भी चीज़ खाने में अच्छी लगती है, वरना उस चीज़ की हम इंतज़ार ही देखते रहते हैं। तो इसलिए मेरा अचानक से मन बना कि चलिए काम तो आज मेरा फ्री हो गया है, तो क्यों ना लहसुन की चटनी बना ली जाए। और ये चटनी टेस्टी भी लगती है और साथ में है ना गाँव वाली फीलिंग भी आती है। तो इसलिए मैंने है ना हरा धनिया टमाटर और लहसुन की चटनी बना ली है। और ये देखिए पिस के तैयार भी हो गई है। अब गरम गरम इसके साथ रोटी बनाऊंगी। चूल्हा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ गैस पर ही मैं रोटी बना लूँगी, और उसके साथ जो है मैं चटनी को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करूँगी। धूप तो बिल्कुल नहीं निकल रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे यहाँ पर बारिश का भी लगातार मौसम बन रहा है, तो मुझे तो लगता है कि आज रात तक बारिश आ ही जाएगी। आसपास हमारे यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही बारिश होती है ना वैसे ही ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस अब कड़ाके की ठंड पड़ गई है, और वैसे भी दिसंबर और जनवरी का महीना तो है ना ठंड का होता है। जनवरी स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए है ना अब भयंकर ठंड भी स्टार्ट हो गई है। जब से तो ऐसा लग रहा था कि ठंड है जो पड़ने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जब ठंड ने अपना विकराल रूप दिखाया है ना, तो बस बहुत ज़्यादा है ना ठंड जो है पड़ गई है। और अब यहाँ पर चटनी भी मेरी जो बन के तैयार हो गई है। अब मैंने जो है ना पपीते जो हस्बैंड ने काटे थे वो तो मैंने बच्चों को खिला दिया था उस दिन, और आज उसका थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कट करके खा लूँ। वैसे तो मुझे फ्रूट खाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे ना मन करता है। पता नहीं, मुझे ना फ्रूट वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, एप्पल हो चाहे पपीता हो कुछ भी हो। लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो सोचा कि कहीं ये वेस्ट ना हो जाए, तो इसलिए कट करके और इसको खुद ही खा रही हूँ। बच्चों को भी मैंने ना सुबह दे दिया था। और एप्पल भी घर में रखे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में गेस्ट आए थे, तो बस वो पेटी की पेटी लेकर आए थे, तो रोज़ बच्चों को एप्पल दे रही हूँ। तो इससे ये होता है ना कि चीज़ें ख़त्म भी हो जाती है टाइम पर, और बच्चे इनको खा भी लेते हैं। आनाकानी तो करते हैं बच्चे फ्रूट खाने के लिए, लेकिन अगर उनको काट कर मसाला वगैरह डालकर दे देना तो फिर वो अच्छे से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा पपीता कट करके खा लिया था, और उसके बाद में है ना फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और फिर ये शाम का टाइम है
6 या 6:30 पौने 7 का करीब टाइम हो रहा है ये। और इस टाइम पर हमारा जो है पानी आ जाता है। और आप देख सकते हो पूरे घर में लाइट जली हुई है, बाथरूम की लाइट भी ऑन है, किचन में भी बहुत अच्छी सी रोशनी है, लेकिन फिर भी अंधेरा सा लग रहा होगा। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मौसम है बहुत ख़राब हो गया है और बारिश बस स्टार्ट ही होने वाली है। और ये वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। तो फिर जैसे जैसे है ना टाइम हुआ 7 7:30 का ना, तो उतने बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और उसकी वजह से हमारी लाइट है जो वो भी गुल हो गई। कम से कम 4-5 घंटे में हमारी लाइट आई। इतने में जो बच्चे हैं ना टीवी वगैरह भी ऑन कर लेते हैं ना, तो इन्वर्टर है जो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे इन्वर्टर ख़त्म होने वाला था ना, इतने ही लाइट आ गई थी। जब से बारिश हो रही थी तब से तो लाइट नहीं आई, और जब बारिश बंद हो गई ना, तो उसके बाद है जो लाइट अच्छी खासी पूरी रात तक आती रही। और बारिश की वजह से लाइट चली जाती है हमारे यहाँ पर, तो इसलिए ना सुबह भी बहुत ज़्यादा तंग किया था लाइट ने। और अब शाम के टाइम तो बारिश हो ही गई थी, तो बारिश की वजह से लाइट है जो चली गई थी। तो दोस्तों अभी ये शाम का टाइम है ना, पानी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं सारा पानी भर लूँगी। बाथरूम वगैरह में भी अच्छे से बाल्टी वगैरह सब धोकर और सारा पानी भर के रख दूँगी। लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और ये जो फिल्टर वाली बोतल मंगवाती हूँ ना मैं, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और टाइम टाइम पर इन चीज़ों को भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो जो बंटा वगैरह पीने का पानी भरती हूँ ना खाना पीना बनाने के लिए, उसको भी मैंने माँज धो के भर लिया था। तो इसलिए इस बॉटल को भी भर लिया है, क्योंकि भरवा के लानी है अब इस टाइम। तो बस ये काम हो गया है मेरा। और अब उसके बाद में देखिए हस्बैंड ने मंगाया है ये जो सर्दियों का स्पेशल गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। घर में भी मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी घर में नहीं बना है, तो बाहर का उनको ज़्यादा पसंद है जो ये पीस वाले होते हैं। और हमें घर का पसंद है, मेरे बेटे को, बड़े वाले को और मेरे हस्बैंड को बाहर का ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे घर का बना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज उन्होंने मंगवा लिया था। ये ठंडा मौसम भी था और उनको खाने का मन हो रहा था। तो सबसे पहले मैं ना कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को, कान्हा जी को भोग लगा कर आती हूँ। सब देने से पहले, किसी को देने से पहले ये होता है कि सबसे पहले उनके लिए, अपने भोग के लिए उठा के रख दूं या उनको भोग लगा कर आ जाऊं, तो तब जाकर सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी की पूजा आरती तो कर ली है शाम की, और अब मैं उनको है ना भोग के लिए गाजर का हलवा लगा देकर आ रही हूँ। और साथ में मैं तुलसी दल तो रखती हूँ, तो वो भी प्रसाद तभी स्वीकार करते हैं जब तुलसी दल उसमें रखा होता है। तो यहाँ पर कान्हा जी को मैं भोग लगा दूंगी। और यहाँ पर देखिए घी भी मैंने मंगाया है, क्योंकि है ना मुझे बनाने हैं गोंद के लड्डू। भयंकर ठंड हो गई है और वैसे भी मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। सर्दियों में जल्दी ही हमारे नवंबर के टाइम, लास्ट नवंबर में है ना जो गोंद के लड्डू बन जाते हैं। लेकिन अब की बार है ठंड नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा, ना ही ऐसा लग रहा था कि ठंड पड़ने वाली है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। लेकिन अब मुझे गोंद के लड्डू की तैयारी करनी है। बच्चे रोज़ बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए अब गोंद के लड्डू भी बना लिए जाए। तो यहाँ घी मंगवाया मैंने। घर का घी तो मैं ना बनाती हूँ तो वो घर में ही यूज़ हो जाता है। अब बाहर जो लड्डू बनाने हैं तो उसके लिए तो घी मंगाना ही पड़ता। तो यहाँ पर मैंने 2-2.5 किलो के करीब है ना जो घी मंगा लिया है, देसी घी। और अब मैं लड्डू बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो कल या परसों में मैं जो है लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। और सर्दियों में लड्डू खाना, बच्चों को खिलाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि सर्दी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हम सब चीज़ खा सकते हैं, बच्चों को अच्छे से खिला सकते हैं। गर्मियों में तो कोई भी किसी चीज़ को खाना पसंद नहीं करता, इसलिए सर्दियों में जितना हो सके बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलानी चाहिए। ड्राई फ्रूट या फिर गोंद के लड्डू या फिर जो भी आपके घर में बनते हैं, अच्छे से घी खिलाना चाहिए, सब्जी में डाल के, रोटी में डाल के। तो बस इस तरीके से है ना मैंने भी लड्डू बनाने की सोच ली है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो भी गया है, तो काफ़ी लेट हो गई हूँ। और अब यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो दाल मेरी बनके तैयार है। हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। गर्म पानी रख दिया था, तो गर्म पानी से मैंने आटा गूंद लिया है। और सर्दियों में गर्म पानी से आटा गूंदने में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो आटा है ना वो सख्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और उसकी गर्म फूली फूली सी रोटी बनती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो बस आटा मैंने लगा दिया था, और अब फटाफट से हस्बैंड को खाना दे दूंगी और बच्चे भी खा लेंगे। बारिश का मौसम है, गरम गरम दाल में घी डालकर और चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी दाल बनी थी। और ये हमारा रात का खाना हो गया है। तो सब खाना खा लेंगे, उसके बाद मुझे बर्तन धोने हैं। तो गर्म पानी कर रही हूँ मैं, क्योंकि है ना
थोड़ा सा है ना, दूध वगैरह के बर्तन है, चाय के बर्तन है, और ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा है, बारिश भी आ रही है, तो सोचा कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ ताकि है ना ईजी रह जाए, ईजी हो जाएगा साफ़ करना बर्तनों को। तो ये सारे जो बर्तन रखे हुए हैं ना, इनको मुझे धुलने हैं। और धोने के बाद आ गई हूँ अब मैं किचन में, क्योंकि सारे काम होने के बाद में अब है किचन को साफ़ करने की बारी। रात में अगर हम किचन साफ़ कर ले तो हमारा सुबह मन ऑटोमेटिक ही खुश हो जाता है किचन को देखकर। अगर हम रात को ही किचन जो है मैसी करके रखें, साफ़ सुथरी करके ना रखें ना, तो सुबह हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और काम करने का बिल्कुल भी जी नहीं करता है। साथ में गंदगी को देख कर है ना कॉकरोच, कीड़े वगैरह सब कुछ आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए रात में अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ जो है किचन को। तो यहाँ पर ये जो हल्का सा है ना, एक वो ला रखा है मैंने स्टील वाला जूना, और उसी से मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। निशान वगैरह होते हैं ना, वो साफ़ हो जाते हैं। और फिर इस सूखे जो टॉवल से मैं पूरी गैस को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। पूरी रसोई क्लीन करने के बाद में फिर मैं दूध वगैरह की तैयारी करूंगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरे जो रसोई है, स्लैब है, गैस है, सब कुछ साफ़ कर दिया है। अच्छे से साफ़ सफाई करना ही है ना, हर काम को है ना कम समय लगाता है, क्योंकि जब हम टाइम टू टाइम हर चीज़ों को साफ़ करते रहते हैं या रात के टाइम ही बहुत सारे अपने कामों को निपटा कर सोते हैं ना, तो सुबह हमारे काम है जो बहुत जल्दी भी होते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लेते हैं। अगर हम रात में ही रसोई को इस तरीके से छोड़ दे, फैला कर छोड़ दे ना, तो थोड़ा सा टाइम तो हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है, और साथ में मन भी नहीं लगता है जो किचन में काम करने का। तो इसलिए बहुत सारे काम हमें रात में ही निपटाने चाहिए, ताकि सुबह होते ही हमारा मन खुश हो जाए, और जैसे ही हम किचन के अंदर आए तो किचन साफ सुथरी चमकदार लगे, ताकि हमारा ऑटोमेटिक ही जो है काम में जी लगने लग जाए। तो इसलिए रात को घर की, किचन की और बहुत सारी चीज़ों को रात में ही निपटा कर सोना चाहिए। जैसे कि कपड़े वगैरह अच्छे से सेट करके रखने चाहिए जहाँ पर उनकी जगह होती है, या फिर जो भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि सुबह के होते हैं, लेकिन रात में ही हम उनको करके सो जाए ना, तो सुबह ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती है और सही समय पर हमारे जो काम हो जाते हैं। अब देखिए बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, गैस भी मेरी बहुत साफ़ सुथरी लग रही है, साथ में स्लैब वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने गीले कपड़े से जो साफ़ कर लिया है। और अब मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रात में भी जो प्यास लगती है, अगर मैं रात में उठकर पानी पीती हूँ ना, तो वो भी थोड़ा सा गुनगुना ही पीती हूँ। ठंडा पानी पीते ही तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तब जाकर वो गुनगुना पानी पीते हैं। और मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वो भी है ना मेरे साथ साथ गुनगुना पानी पीता है। ज़्यादा तेज़ गले में दर्द होता है ना, तो थोड़ा सा नमक में डालकर उसको गर्म पानी देती हूँ, ताकि उससे उसको आराम लगे। तो यहाँ पर गर्म पानी मेरा हो गया है, तो इसको मैं भर के रख लूँगी बॉटल में। और दोस्तों आज का जो मेरा यही था व्लॉग, दोपहर से लेकर रात तक का। अब मैं बस पानी भर के रखने के बाद में बच्चों को दूध दे दूँगी। हल्दी वाला दूध देना है तो वो दूध बनाकर मैं अपने बेटे को दे दूँगी, ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिले। ठंड के मौसम में अगर बच्चों को हल्दी वाला दूध देना, तो उससे बहुत सारी फ़ायदे होते हैं, गले का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।